अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोनैन्स किचन। कोनैन्स किचन में आज हम बनाने लगे हैं स्ट्रॉबेरी सॉस बनाएंगे। ये हम मैकडॉनल्ड्स स्टाइल बनाएंगे। मैकडॉनल्ड्स में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम के ऊपर एक सॉस डाल के देते हैं। ये बिल्कुल हम उसी तरह की बनाएंगे। बहुत आसान बनती है और बहुत मज़े की बनती है। इसको बनाने के लिए सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत है। ये स्ट्रॉबेरीज मैंने ले ली हैं और इसको इस तरीके के साथ मैंने सेंटर में से कट कर ली है। आप किसी भी शेप में इसको कट कर सकते हैं, बड़े छोटे जिस तरीके से मर्जी कट कर लें। अगर इसके लिए अगर आप छोटी स्ट्रॉबेरी लें तो वो भी चल जाएगी। ये आपकी मर्जी है, आप बड़ी स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करना चाहते हैं या छोटी वाली। 1 किलो मेरे पास स्ट्रॉबेरीज हैं, मैंने उसको इस तरीके के साथ कट कर ली है। चीनी है मेरे पास 250 ग्राम। सिर्फ इसके लिए सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत है और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रॉबेरीज ली हैं, अब मैं इसके ऊपर ये चीनी ऐड कर दूंगी। जी स्ट्रॉबेरीज के मैंने ऊपर चीनी डाल दी है और इसको इसी तरीके से आपने छोड़ देना है, ठीक है। ये इसी स्ट्रॉबेरीज के अपना पानी छोड़ेगी और सब ये चीनी जो है वो मेल्ट हो जाएगी। थोड़ी सी मिक्स कर देते हैं इसको, ठीक है। इस तरीके से थोड़ी सी मिक्स कर दी है मैंने। और इसको आपने कुछ भी नहीं करना, आपने इसको 2 से 3 घंटों के लिए इसी तरीके से छोड़ देना है, ठीक है, ताकि चीनी जो है वो अच्छे से अपना पानी जो है वो सारा छोड़ दे। बिल्कुल पानी का इस्तेमाल आपने नहीं करना है इसमें। और पहले से आपने स्ट्रॉबेरीज धो के इसको एक बास्केट वगैरह में डाल के अच्छे से रख देनी है और उसके बाद आपने इसको कट करना है। जी ये अच्छे से होगी और अब हम इसको ओपन करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह से आप इसकी शक्ल देखें। ये देखें किसने अच्छे से चीनी जो थी वो सारी मेल्ट होगी और देखिए उसने कितना पानी छोड़ दिया है, ठीक है जी। नेक्स्ट काम पे आ जाते हैं। एक पैन रख लिए, फ्लेम मैंने ऑन कर ली है और इसके अंदर मैं ये सारा डाल दूंगी, स्ट्रॉबेरीज भी और इसका पानी भी। मीडियम टू लो है फ्लेम मेरा। ये देखें कितना ज़्यादा स्ट्रॉबेरीज ने अपना पानी छोड़ दिया है, चीनी ने भी छोड़ दी है और बहुत अच्छा सा इसमें अब जो है एक फ्लेवर आ गया होगा। अब बॉयल आने का इंतज़ार करते हैं। ये देखें साइड पे बबल आने स्टार्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस डाल दूंगी। मेरे पास फ्रीज हुआ था। अगर आप फ्रेश लेमन डाल रहे हैं तो एक बड़े साइज का जो है वो लेमन जूस होगा। लेमन जूस लाजमी डालिएगा, इससे इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और इसकी लाइफ भी ज़्यादा हो जाएगी। ये देखिए इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है और ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट होती जा रही है। एक्स्ट्रा पानी हमने बिल्कुल भी नहीं डाला। ये सारा स्ट्रॉबेरी का जूस है, सारे इसके अंदर इसके फ्लेवर्स हैं। बहुत मज़े की ये सॉस बनती है। आप इसको स्टोर करके तकरीबन 4 to 5 मंथ के लिए रख सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आप लोगों का प्यार होता है, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और अपना फीडबैक भी देते रहा करें। अगर आप चाहते हैं कोई और रेसिपी मैं बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये देखें जैसे जैसे पकता जाएगा शीरे में जो है वो थिकनेस आती जाएगी। ये देखें और इस टाइम बिलीव करें बहुत प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। आप इसका कलर देखें कितना खूबसूरत रेड कलर है। और एक चीज़ और, इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगर आप इंशाल्लाह मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स से बनाएंगे तो इंशाल्लाह इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और ये देखिए, और आप इसका कलर देख लें माशाल्लाह से। सॉस हमारी थिक होती जा रही है। आप ये देखें इसका लिक्विड देखें और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अगर आप पहले से लेमन जूस डाल देंगे तो इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा।
अब आपने साथ साथ स्ट्रॉबेरीज को जो है काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी हैं स्ट्रॉबेरीज, और कुछ जो है वो जैसे जैसे घुलती जाएंगी बीच में उसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी। आपने स्पून के साथ ही जो है इसको थोड़ा थोड़ा मैश करते जाना है ताकि ये अच्छे से जो है ना थोड़े थोड़े सॉफ्ट होके इसमें मिक्स होती जाए। बहुत ज़्यादा आपने इसको नहीं करना, बस हल्का हल्का आपने इसको प्रेस करते जाना है स्पून के साथ ही, ताकि ये जो है वो अच्छे से इसमें मिलती जाए। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आपने भी इसी तरीके से चम्मच से ही करना है। ये देखिए माशाल्लाह से आप इसकी लुक देखिए, ये देखिए जी, ये देखिए कि बहुत अच्छे से थिक हो गई है। ये देखें, ये देखें। और ये हमें इसी तरह की चाहिए थी। मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको ठंडा कर दूंगी। फ्लेम ऑफ कर लिया है मैंने और अब इसको हम ठंडा कर लेंगे। जी ये देखें, ये ठंडी हो गई है और आप माशाल्लाह इसकी शक्ल देखें, ये देखें, देखें बहुत प्यारी खुशबू आ रही है अभी भी। इसको अब मैं सर्व कर दूंगी, जार भी शिफ्ट कर दूंगी। जी ये देखिए मैंने इसको जार में डाल लिया है और बहुत खूबसूरत सा जार था मेरे पास, मैंने उसमें इसको शिफ्ट कर लिया है। हमारी सॉस रेडी है और साथ मैंने इसके सर्व की है आइसक्रीम, ये देखिए। और आपने जब इसको सर्व करना है और वो इसी तरीके से करना है, आप इसको कई तरीकों के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आइसक्रीम के साथ तो बहुत ही मज़े की लगती है। ये देखें, वाह माशाल्लाह से आप इसकी लुक देखें। आप इसको कम या ज़्यादा अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ये देखिए वनीला आइसक्रीम थी मेरे पास और माशाल्लाह से अब आप इसकी लुक देखें, ये देखें। मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी हसीन लग रही है, कितनी खूबसूरत लग रही है और खाने में भी माशाल्लाह उतनी ही मज़ेदार है। ज़रूर बनाइएगा, मेरे तरीके से बनाइएगा, कोनैन किचन के तरीके से बनाइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नई है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा और अपना फीडबैक देते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।